फ्रैंक कैसल ने कुछ टाइम को शांत रहकर अपने अंदर के घोस्ट राइडर को बंद करने की कोशिश की। वो इसके लिए जेल में भी जाने को रेडी हो गया, पर वहां तो गुनहगारों का जमावड़ा था। फ्रैंक फिर भी अपने पर कंट्रोल किए था। वो जानता था कि इस तरह की जगह में वो ज्यादा देर तक शांत नहीं रह पाएगा, पर फिर भी वो शांत था। लेकिन तभी उस पे एक कैदी झगड़ पड़ता है, क्योंकि फ्रैंक का उसके साथ पुरानी दुश्मनी चल रही थी। और फिर तभी फ्रैंक कैसल खुद से कंट्रोल खो देता है और फिर वो एक बार फिर से घोस्ट राइडर बनकर वहां सभी कैदियों को खत्म कर देता है। पर उस जेल में सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड के चलते वो जेल वहीं पर ब्लास्ट हो जाती है। कुछ दिनों बाद जब उस जगह पर कुछ पायरेट्स आते हैं तो वहां पर उन्हें घोस्ट राइडर का स्कल मिलता है और एक बार फिर से घोस्ट राइडर वापस लौट आता है। घोस्ट राइडर एक एक करके उन सभी को पनिश करता है, लेकिन उस पायरेट ग्रुप में एक लड़की जिसका नाम कैमी था वो बच जाती है, क्योंकि उसकी सोल प्योर थी। लेकिन कॉस्मिक किंग घोस्ट राइडर की हरकतों से काफी नाराज था और मेफिस्टो के पास फ्रैंक के सोल के लिए जाता है। अब आगे कहानी की शुरुआत होती है होटल इन्फर्नो से, जहां पर मेफिस्टो की हालत अच्छी नहीं थी। कॉस्मिक किंग मेफिस्टो से फ्रैंक की सोल को छीन लेता है। मेफिस्टो कॉस्मिक किंग से कहता है, तुम्हें इतनी सोल्स में सिर्फ फ्रैंक की सोल ही क्यों चाहिए? जिसपे कॉस्मिक किंग कहता है, इसकी वजह से मेरा बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और वैसे भी इस यूनिवर्स में हर किसी चीज की एक कीमत होती है। तो मेफिस्टो कहता है, लेकिन उसका मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। जिसपे कॉस्मिक किंग वहां से जाते हुए बोलता है कि मैं किसी कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मानता हूँ। जब कॉस्मिक किंग अपनी शिप पर आता है तो उसका एक साथी कॉस्मिक किंग को बताता है कि उसकी माइनिंग फैसिलिटी में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। जिसपे कॉस्मिक किंग उसकी गर्दन पकड़कर कहता है कि शक्ल अच्छी नहीं है तो क्या हुआ, कम से कम खबर तो अच्छी दिया करो। अच्छा, मुझे दिखाओ कि क्या गड़बड़ चल रही है वहां पर। जिस पर उसका साथी कहता है, गड़बड़ नहीं, महा गड़बड़ चल रही है और मेरे हिसाब से ये वही बंदा है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। तब कॉस्मिक किंग सामने स्क्रीन पर अपनी माइनिंग फैसिलिटी की फुटेज देखता है, जिसमें कॉस्मिक घोस्ट राइडर कॉस्मिक किंग की ड्रग माइनिंग के अड्डे को पूरी तरह से बर्बाद कर चुका था। ये देखकर कॉस्मिक किंग को और गुस्सा आ जाता है और वो अपने साथी को फाड़ते हुए कहता है, हाँ तुमने सही कहा था, मैं इसे ही ढूंढ रहा था। वहीं घोस्ट राइडर कैमी के साथ मिलकर उस पूरी फैसिलिटी को तबाह कर जा रहा होता है कि तभी उसके पीछे स्पाइस टर्बाइन आकर उनका पीछा करने लगते हैं। कैमी अपनी गन से उन्हें मारने की कोशिश करती है, लेकिन घोस्ट राइडर कैमी के हाथ से उसकी गन को छीन लेता है और कहता है, तुम किसी की जान नहीं ले सकती हो। जिसपे कैमी कहती है, लेकिन क्यों, मैं जान क्यों नहीं ले सकती हूँ? तुमने यहाँ हजारों लोगों को मार डाला और मैं बस एक मैकेनिकल कीड़े की जान नहीं ले सकती। कैमी कहती है, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ और ना ही मैं कोई प्योर सोल हूँ। मैंने चोरी की है, गाड़ियाँ चुराई हैं और मैंने पोकर को भी खेला है। जिसपे घोस्ट राइडर कहता है, देखो कैमी, तुम्हारी सोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसी सोल आजकल देखने को कम ही मिलती हैं, तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि वो किसी वजह से इम्प्योर हो। जिस पर कैमी कहती है कि अगर मेरी सोल इम्प्योर हो गई तो क्या तुम मुझे भी मार डालोगे? जिस पे घोस्ट राइडर कहता है, हाँ मैं तब तुम्हें भी मार डालूंगा। इस पे कैमी कहती है, तुम सच में बहुत बुरे इंसान हो। ड्रग फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय करने के बाद घोस्ट राइडर ट्रेंच ऑफ नेटल लेक्स की फैसिलिटी में आ जाता है और वो वहां भी मौजूद सभी लोगों को पनिश करने लगता है। और ये फैसिलिटी भी कॉस्मिक किंग की थी। तो उस फैसिलिटी का हेड कॉस्मिक किंग से कम्युनिकेट कर बताता है कि एक जलती खोपड़ी वाला आदमी यहाँ पर सब कुछ बर्बाद कर रहा है। वो सबको ऐसे मार रहा है जैसे वो कोई वहशी दरिंदा है। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि उसने कितना नुकसान कर दिया है। जिस पर कॉस्मिक किंग कहता है कि अब तो मुझे बताने लायक रह भी नहीं हो। तब वो हेड कहता है, इसका क्या मतलब है? और तभी घोस्ट राइडर उस हेड के पीछे से अपनी तलवार घुसेड़ते हुए कहता है, ओह सॉरी, मैंने तुम्हारी वीडियो कॉल को डिस्टर्ब किया। ये देखकर कॉस्मिक किंग बहुत गुस्से में आ जाता है, क्योंकि घोस्ट राइडर ने कॉस्मिक किंग का बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ घोस्ट राइडर को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो तो कॉस्मिक किंग का नुकसान करने के बाद नो फिनर डिनर रेस्टोरेंट में खाने के लिए बैठ जाता है। फ्रैंक कैमी से कहता है, पता है यहाँ का बर्गर पूरे इलाके में सबसे ज़्यादा फेमस है। जिस पर कैमी कहती है, वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पीछे जो लोग खड़े हैं वो यहाँ पर बर्गर खाने के लिए नहीं आए हैं। जिस पे घोस्ट राइडर कहता है, हाँ ये तो है, उन्हें मैं देख लूँगा, तुम बस खाने पर ध्यान दो। फिर सिर्फ 3 मिनट बाद हम क्या देखते हैं, घोस्ट राइडर ने उन गुंडों की हालत ढीली कर दी थी,
लेकिन कैमी अभी भी फ्रैंक पर गुस्साते हुए कहती है, तुमने अकेले फिर से उन सभी को मारा और मुझे कुछ भी नहीं करने दिया। तो घोस्ट राइडर कहता है, अरे इतना भी गुस्सा क्या करना, तुम ये फ्रेंच फ्राइज खाओ, ये भी इस जगह का फेमस है। जिसपे कैमी कहती है, नहीं मुझे नहीं खाना है। फ्रैंक कहता है, खा लो क्योंकि ये रेस्टोरेंट अब बर्बाद हो गया, तो आगे पता नहीं हमें कहाँ और कब खाना मिले। और फिर वो दोनों लोग वहां से निकल जाते हैं, पर वहीं पर कोई छिपा हुआ एलियन कहता है, मुझे इनकी लोकेशन के बारे में मास्टर को बताना होगा। इसके बाद फ्रैंक एक दूसरी जगह पर पहुंचकर कहता है, कैमी ये जगह देख रही हो, इसे जेमोनाइट्स ने सदियों पहले अपने कब्जे में कर रखा है। अब वक्त आ गया है इस जगह को इन जेमोनाइट्स से मुक्ति दिलाने का, पर पहले मुझे एक काम करना होगा और वो है तुम्हारी सेफ्टी। फिर घोस्ट राइडर कैमी को चैन से बांधकर उस जगह पर चला जाता है। घोस्ट राइडर तो वहां पर जेमोनाइट्स को खत्म करने लगा था, उसे तो अब इस काम में सच में मजा आ रहा था। पर इधर कैमी वो खुश नहीं थी क्योंकि उसे कुछ भी एडवेंचर करने को मिल ही नहीं पा रहा था। पर तभी उस जगह पर जेमोनाइट्स की एक बड़ी शिप आती है। कैमी कहती है, फ्रैंक ये समझता है कि मैं नासमझ हूँ, पर वो ये नहीं जानता है कि मैंने स्पेस में कई जगह पर काफ़ी समय बिताया है और इसीलिए अब मुझ में काफ़ी स्किल्स आ चुकी हैं। कैमी अपने आप को उन चैन से आज़ाद कर लेती है और अपने सामने वाली शिप में घुसते हुए कहती है, फ्रैंक को लगता है कि मैं बस एक बच्ची हूँ, पर मैंने एनाहिलेशन वेव का सामना किया है, वो भी तब जब मैं 10 साल की थी। मैंने ड्रैक्स द डिस्ट्रॉयर से ट्रेनिंग ली है। गमोरा ने मुझे हर किसी के दांव पेच को समझना सिखाया है। मैं भले ही एक ह्यूमन हूँ, पर मैंने स्पेस में सरवाइव कैसे करना है ये सीख लिया है। मैं कैमी हूँ और अब मैं कुछ लोगों को पनिश करने वाली हूँ। और फिर कैमी उस शिप में मौजूद लोगों को पनिश करने लगती है। वहीं अंदर खड़ा शिप का कैप्टन कॉस्मिक किंग को कॉल करके बता रहा होता है कि वो यहाँ सबको जला रहा है, वो हम सबको मार डालेगा, आप ही कुछ करो, उसने हमारा सारा माल भी बर्बाद कर दिया है। और फिर तभी घोस्ट राइडर अपनी पावर से उस पूरी शिप को बीच से आधा आधा कर देता है। कैमी कहती है, डैम इट फ्रैंक, तुमने मुझे फिर से कुछ नहीं करने दिया। कैमी का पारा बहुत बढ़ चुका था। कैमी कहती है, फ्रैंक तुम्हारा ये प्लान लोगों को पनिश करना एकदम ही बकवास प्लान है। तुम भी इन्हीं लोगों के जैसे ही हो, तुम भी इन्हीं की तरह इविल हो। तुम्हें तो बस लोगों को मारना अच्छा लगता है और इससे तुम लोगों को पनिश करना कहते हो, बल्कि तुम भी इन्हीं लोगों की तरह बुरे और करप्ट हो। जिसपे फ्रैंक कहता है, मैं ये बात जानता हूँ कि मैं भी इन्हीं की तरह हूँ, पर मैं अलग हूँ। शायद अब वो वक्त आ गया है कैमी, जब मुझे तुम्हें सब कुछ सच बताना होगा जो तुम नहीं जानते हो। मैं एक समय पर इंसान हुआ करता था और मेरी फैमिली को इन्हीं जैसे बुरे लोगों ने मार दिया था। मेरी एक मासूम सी बच्ची थी, आज अगर वो जिंदा होती तो वो शायद तुम्हारी ही एज की होती। और मैंने उसी दिन दुनिया से बुराई को ख़त्म करने की कसम खाई, जिसके चलते मैंने अपनी सोल को एक डीमन को बेच दिया। और तब से अब तक मैं हर उस बुरे इंसान और एलियन को पनिश करता आ रहा हूँ जो कि मासूमों के लिए खतरा बन सकता है। और मैं नहीं चाहता कि कोई और घोस्ट राइडर या फिर पनिशर बने। मैं तो बस शांति से लोगों को देखना चाहता हूँ। फिर तभी पीछे से कोई जोर जोर से हंसते हुए कहता है, तुम और शांति से? ना मुन्ना ना, तुम्हारी जिंदगी में शांति तो कहाँ लिखी है। वैसे मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हारी इमोशनल बातों में इंटरप्ट किया, पर अब वक्त आ गया है कि तुम मेरे नुकसान की भरपाई करो। कैमी घबराते हुए कहती है, फ्रैंक ये वही है, यही कॉस्मिक किंग है। फ्रैंक पीछे पलटकर कहता है, तो ये है कॉस्मिक किंग, इसे तो मैं ऐसे ही चुटकियों में हरा दूंगा। जिस पर कॉस्मिक किंग अपना साइज बड़ा कर कर कहता है, तो अब बताओ फ्रैंक, तुम्हारा इस पर क्या कहना है। और फिर तभी उन दोनों में डेडली बैटल शुरू हो जाती है। कॉस्मिक किंग अपने टेंटिकल से फ्रैंक को जोरदार हिट करता है, जिससे फ्रैंक दूर जाकर गिरता है। कैमी भी अपनी कोशिश करती है, लेकिन कॉस्मिक किंग उसे पकड़ लेता है और कहता है, लड़की तुमने मुझे बहुत हैरान किया है, तुम मासूम तो बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने लोगों के साथ लड़ते हुए देखा है। नीचे कॉस्मिक किंग के टेंटिकल से दबा घोस्ट राइडर चिल्लाता है, उसे छोड़ दो और मुझसे मुकाबला करो। जिस पर कॉस्मिक किंग कहता है, छोड़ दूं तो लो, मैंने छोड़ दिया। और इतना कहकर कॉस्मिक किंग कैमी को एक वॉर्म होल में फेंक देता है। कैमी चिल्लाती है, फ्रैंक मेरी मदद करो।
फ्रैंक भी बस यही चिल्लाता है, कैमी, और घोस्ट राइडर कैमी की मदद नहीं कर पाता है क्योंकि वो कॉस्मिक किंग के टेंटिकल्स में दबा था। और क्या इस तरह से कैमी का अंत हो जाएगा? अर्थ की वो बच्ची जिसने 10 साल की उम्र में एनहाइलेशन वेव का सामना किया था, उसका जीवन क्या अब समाप्त हो जाएगा? ये जानने के लिए आप कॉमिक्स कम्युनिटी यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करने में शर्म बिल्कुल मत करना। तो अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोस एंजॉय करें और खुश रहें।